बहुत बुरी बदबू आ रही है। स्वाहा ये स्वाहा का तुम्हारे बाप नथु है। स्वाहा 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 ये पकड़ो। ठहरो, स्वाहा राक्षस है, पैसा में ठहर जाओ, ठहर जाओ भाई। अच्छा स्वाहा 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 बंद करो। क्यों? नाक में शोर बजाते हो और चुपरवे को घी लिया तुम अग्नि में जलाते हो। एक से एक बाबा देखिए, एक दाढ़ी मूछ वालो, एक ठसो मुछमुंडा। क्या कह रहे हो? हाँ। स्वाहा स्वाहा बंद करो। हाँ। नाहक में शोर मचाते हो। हाँ। इसी शोर में जोर है, हाँ। समझे? देखो ऐसा है। शोर में जोर है। हाँ हम इतना मार तुम्हें तुम क्या है? तुम इन्हें मारोगे? हाँ देखो हैं? जानते हो किसको? कुए जी लो। शिष्य हमारा। सस्से जी क्यों, कोई शंका है क्या? ये घोर का रहे क्यों शंका है क्या? हम छोटे हैं, इधर आओ। शिष्य सदैव छोटा होता है। छोटे हो। हाँ की मैं छोटा अवस्था हूँ, अभी कम है, इसलिए दाढ़ी मूछ इनकी नहीं आई। बाल अवस्था में है अच्छा बाल अवस्था में का मम्मी के पेट से वही निकले ना। इधर आओ, तेरा भलो हो जाए बाबा। इधर आओ। ए, हाँ ये स्वाहा क्यों करते हो? ये स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। अच्छा तो उनके अग्नि में जब आहुतियां दी जाती हैं हाँ। तो स्वाहा कहकर दिया जाता है। अच्छा इससे क्या होता है? इससे इंद्र आदि देवताओं को बल प्राप्त होता ओ इंद्र आदि देवताओं को बल प्राप्त होता है। अवश्य। हम असुरों का बल समाप्त होने लगता है। है। देखो एक बात बताओ, क्या है? देवताओं का बल बढ़ता है, तुम्हारा समाप्त काहे हमारा होगा? क्यों घटता है? इससे मतलब तात्पर्य नहीं है। देखो बल तो व्यक्ति के कर्म से घटता बढ़ता है। तुमने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं हाँ। जिन कर्मों के कारण हाँ। तुम्हारा ये बल घट रहा है। ओ और अगर अपने कर्म तुम सुधार लोगे हाँ। तो तुम भी सबल हो जाओगे। अरे तुम जैसे कर्म काबूले नहीं करे जो हम देखो। कर रहे हैं। हम जान रहे हैं, याद रखो विश्वविद। हाँ। इधर आओ। ये आकाश में जो धुआं जाता है, पहले सुनो। ये तुम स्वाहा स्वाहा करते हो, इससे वातावरण शुद्ध होता है। नहीं फिर? आकाश में धुआं जाता है। जब धुआं जाता है हाँ। तो मानसून बन जाता है। तो मानसून बन जाता है, बेमौसम वर्षा हो जाती है। हाँ। बेमौसम वर्षा हो जाती है तो फसलें सड़ जाती हैं। जब फसलें सड़ने का तुम्हारे बाप खबा मिलना बन। देखो ऐसा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या? इधर आओ सामने। बोलो, सब पटक देंगे। तुम्हें फसलों की चिंता है या यज्ञ की चिंता है, ये बताओ। यज्ञ नहीं होना चाहिए। क्यों? इससे बीमारी फैलती है, यज्ञ से हम राक्षसों को जुकाम हो जाता है। तो अच्छी बात है। नहीं, हम चाहे तो तुम्हें श्राप भी दे सकते हैं। शराब दो दोगे हम पी लेंगे। देखो वो मदरा बात अलग है, शराब और श्राप में अंतर है, शब्दों पर ध्यान दो। शराब का मतलब हाँ? शराब? श्राप दे सकते हैं, तुम्हें कुछ भी बना सकते हैं, स्त्री बना दे तुम। स्त्री। हंसते क्यों? स्त्री जीवन में मिली नहीं है, बनी लो एक बार। का मन है का हम स्त्री नहीं बन सकत। एक अच्छा बात- स्त्रियों से तुम इतना काहे डरते हो? नहीं, स्त्री नहीं। इधर आओ। कहाँ है? जीवन में किसी स्त्री की मार खाए बैठे हो क्या? हम तो खाए बैठे। ये बात नहीं बोलेंगे। याद रखो, आज के बाद चुप! चिल्लाओ मत, ऊंची यज्ञ आवाज। नहीं होना चाहिए। आवाज बदल गई तुम्हारी। तुम्हें इतना सुनो, चिल्लाओगे तो जवान खींच ली जाएगी। हम तुम्हारी मुड़ी काट के टुड़ी में धर दें। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम इतना मार तुम्हें कम मार इन्हें जानना पड़ रहे हैं। तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते हो, ये तुम भली भांति जानते हो। संसार में ऐसे कुछ संत हैं, अच्छा। निशाचर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा तुम संत हो, वो जी का भूषण बसंत है। हम भी संत हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले तुम समझो बात को वो हमारी। है जी। ये भी मैं संत भी है, संत। तुम्हें दिखाई नहीं देता भेष विन्यास से? बारे संत। जाओ हाँ, चले, जाओ तुम ये चले बात जाओ। तुम्हारी सत्य है, हम बारे संत हैं। जीवन भर रोते रहोगे तुम ऐसे ही। जाओ। गाधी तने मनो चिंता व्यापी। हरि बिन मरे न निश्चर पापी। संत के जीवन में चिंता को कभी कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन आज मैं स्वयं चिंतित हो रहा हूं निशाचरों की करतूत के कारण। ये हम संत महात्माओं को यज्ञ नहीं करने देते हैं। सनातन धर्म यदि सबल हो रहा है तो ये निशाचर आकर उसे सबल नहीं होने दे रहे हैं। तो मेरे हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया है।
इनकी मृत्यु कैसे होगी? बिना परमात्मा के इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। सत्य है। हम चाहे तो इन्हें श्राप देकर नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनका उद्धार नहीं होगा। संत के जीवन में एक बड़ी विशेषता हुआ करती है। जो संत महात्मा हुआ करते हैं उनका जीवन सदैव दूसरों के लिए हुआ करता है। मैं विचार कर रहा हूं, संत के साथ जो अहित करता है संत उसका भी भला करता है, और जो संत का भला करता है संत उसका तो भला करता ही है। ये आज हमारा भले ही अहित कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन्हें मार देंगे, इन्हें श्राप दे देंगे, नष्ट कर देंगे तो इनका उद्धार नहीं होगा। और यदि परमात्मा के द्वारा इनकी मृत्यु होगी तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। सत्य। लेकिन परमात्मा हमें मिलेगा कहाँ? परमात्मा क्या धरती पर आ गया है? मुझे अब विचारों की श्रृंखला से ये जानना चाहिए। ताबी मुनि में मनो कीनो विचार, प्रभु अवतरे हरणमय भारा। मैंने विचारों की श्रृंखला से ये जाना है कि परमपिता परमात्मा का धरती पर अवतार हो गया है। अवतार होता कब है? तो बताया गया जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभुविद शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म चरम सीमा पर फैल जाता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, तो धर्म की रक्षा करने हेतु परमात्मा धरा पे अवतरित हुआ करता है। तो क्या परमात्मा का अवतार हो गया है? मैंने विचारों से ये जान लिया है कि अंशों के सहित परमात्मा इस धरती पर आ गया है। चक्रवर्ती निर्पाल महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहा है। आया परमात्मा इन दुष्टों का संहार करने के लिए है। अब मुझे किसी भी तरह परमात्मा को लाना होगा। जब मैं उन्हें लेकर आऊंगा तो वो इन दुष्टों का संहार करेंगे, तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। अवश्य मैं अयोध्या की ओर जाऊंगा, मैं जाकर परमात्मा के चरणों का दर्शन करूंगा। यही मिस पद देखो मैं जाई और कर विनती आनो दो भाई। मैं जाकर उनके चरणों के दर्शन भी करूंगा तो मुझे परमात्मा के दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे, और किसी भी तरह विनती करके उन्हें मैं यहाँ तक ले आऊंगा। वो जानते हो प्रिय शिष्य कैसे है? कैसे? ज्ञान वैराग्य सकल गुण ऐना, शो प्रभुमय देखभी भर नैना। ज्ञान और वैराग्य सकल गुणों के निधान है। मैं नेत्रों से उनके दर्शन करूंगा, और जब मैं उन्हें लेकर आऊंगा तो तुम्हें भी उनके दर्शन प्राप्त होंगे। एक काम करना, मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करता हूं परमात्मा को लाने के लिए। तुम यहीं पर रहना, तुम यज्ञ आदि मत करना। यदि तुम यज्ञ करोगे तो निशाचर तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। इसलिए आश्रम में गौओं की सेवा करना, अन्य कार्य देखना। मैं अति शीघ्र ही अयोध्या की ओर प्रस्थान। सत्य है गुरुदेव, इस समय परमात्मा को लाना आवश्यक है। क्यों? ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ना चाहते हैं तो साधु को भी अपनी साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? साधु यदि अपनी साधुता छोड़ देगा तो संसार में यज्ञ होना ही बंद हो जाएंगे। कौन यज्ञ करेगा? कोई यज्ञ नहीं कर पाएगा। क्यों? जब राक्षसों का इतना भय हो जाएगा तो किसी महात्मा में वो साहस नहीं होगा कि यज्ञ किया जाए। जब यज्ञ नहीं होंगे तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। भगवान, ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। क्यों? यज्ञ होंगे, आकाश में धुआं जाएगा। जब धुआं जाएगा तो बादल बनेंगे। जब बादल बनेंगे तो जल वृष्टि होगी। जब जल वृष्टि होगी तो भूमि पर अन्न पैदा होगा। जब अन्न पैदा होगा तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव अपना जीवोपार्जन करेंगे, मानी सदा सुखी रहेंगे, अपने उदर की पूर्ति करेंगे। इसलिए गुरुदेव, इस समय परमात्मा का आना अति आवश्यक है। पूर्वी से तुम भली भांति जानते हो हम संत हैं। हमारा कार्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सत्य है। किसी भी तरह संसार का हित हो और सब सुखी रहे, एक संत यही चाहता है। हमें जीवन में और कोई लालसा नहीं है, क्योंकि हम सदैव आराधन करते हैं उस परमात्मा के दर्शन के लिए। अब वो परमात्मा जब धरती पर आ ही गया है
तो मात्र हमें तो एक निमित्त बनना है उन्हें यहाँ तक लाने के लिए, सत्य है। क्योंकि वो आया ही दुष्टों का संहार करने हैं। जाओ, जाकर आश्रम में सेवा करो। मैं जा रहा हूँ, अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जय हो, जय हो। बहुविधि